तो वो एकदम ब्राइट स्माइल के साथ एंट्री लेती है पार्टी में। उसके बाद फिर वो लोगों से मिलना स्टार्ट करती है जिसने ये पार्टी होस्ट करी थी। फिर पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है। उसका हस्बैंड भी उसको ग्रीट करता है और उसका हस्बैंड उसके लिए चीज़ केक लेकर आया होता है क्योंकि उसको वाइफ को चीज़ केक पसंद था। लेकिन जब उसने चीज़ केक देखा तो वो थोड़ा एम्बैरस हो जाती है। उसको लगता है कि मुझे ये खाना ही पड़ेगा, ये लाया था, पर उसको भूख नहीं थी खाने की। फिर उसका हस्बैंड भी किसी और से बातें करने चला जाता है और उसको साइड देख कर मौका पाती है शांति से कहीं बैठ के खाने पीने का, और फिर वो चली जाती है वहाँ पर खाने पीने। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड के ऊपर जो उससे ही मिलने आ रहा होता है। फिर उसको वो अकेले में जाके पूछता है कि तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, ये मुझे तुमसे बहुत पहले से पूछनी थी। वो पूछती है पूछो। तो वो पूछता है कि तुम सच बताओ, तुम इस मैरिज में फोर्सफुली तो नहीं लाई गई हो ना? कोई बात है, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ? बात तो ऐसी नहीं है, वो ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, लेकिन वो ये सारी चीज़ें उसको नहीं बता सकती। तो वो हंसते हुए टाल देती है कि तुम भी ये क्या फालतू चीज़ें सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है आज के ज़माने में। उसके बाद फिर वो उसको बाल सहलाती है एक बच्चे की तरह, और तभी उसका पति ये सब देख लेता है। तो अशर को ये बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, वो बहुत डार्क आई से उसको देखता है। तभी अशर रजीना के पास आता है और रजीना ये देख के घबरा जाती है कहीं वो जान ना जाए कि उसके बीच में क्या बातें हुई थी। तो वो जाकर उससे एकदम गले मिल जाती है और प्यार से बोलती है, ओ डार्लिंग तुम आ गए, चलो अपन चलते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर अपना सर पकड़ लेती है फ्रस्ट्रेशन में कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब वो लोग घर आते हैं तो अशर को कहीं जाना रहता है तो उसको गिरना किस देता है उसके हाथों में और फिर वो चला जाता है। ये देख के रजीना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। उसको ये बहुत अजीब लगता है, फर्स्ट टाइम वो कुछ ऐसा फील कर रही थी, लेकिन फिर उसको एकदम से याद भी आता है कि उसने पहली वाली लाइफ में उसके साथ क्या किया था, तो उसको डर भी लगने लगता है। वो सब सोच के फिर वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ उसके लिए बटलर सब रेडी करके रखा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब आती है, बटलर उसको बोलता है कि सर बाहर गए हुए हैं। तो देख के थोड़ा अजीब फील करती है क्योंकि अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि उन लोगों ने साथ लंच ना करा हो। उसके बाद वो उनसे पूछती है कुछ हुआ है, और फिर उसको एकदम से रात का किस याद आ जाता है तो वो और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो अपना माइंड झटक कर बोलती है नहीं, मुझे भी खाना खाने में फोकस करना चाहिए। फिर उसको एक जगह जाना भी था। फिर रजीना कहीं जा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि ये वाली टाइमलाइन पहले वाली टाइमलाइन से अलग थी, क्योंकि जो उसने बुक में नॉवल पढ़ी थी उसमें ऐसी कुछ घटना नहीं हुई थी। अभी वो जहाँ जा रही है वहाँ पर आग लगी हुई है, पर ये ओरिजिनल स्टोरी में नहीं हुआ था। और यह काफ़ी ज़्यादा पास लगी होती है उसके घर के, तो वो जाती है देखने की वहाँ की कंडीशन कैसी है वगैरह वगैरह। और उसके साथ एक फ़ीमेल गार्ड रहती है। घर की कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भयानक आग लगी थी, अंदर कोई भी नहीं बचा था। और फिर वो याद करती है कि ऐसा ओरिजिनल टाइमलाइन में कभी हुआ ही नहीं था, आग तो कभी लगी ही नहीं थी। फिर वो वहाँ से जानने की कोशिश करती है, तभी वो नोटिस करती है कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर जैसे ही वो जानती है वो उससे टकरा जाता है और फिर उसको आवाज़ देने लगता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, बट तभी अशर आ जाता है पीछे से और अशर डार्क आइज लुक देता है, तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है बिना परेशान करे उसे। फिर अशर रजीना से पूछता है, रजीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर रजीना उसको आंसर देती है कि मैं बस कंडीशन देखने आई थी, कितनी बुरी हालत है, तुम बताओ तुमने क्या किया यहाँ पर। और फिर जब वो लोग आने लगते हैं रास्ते में तब वो उसको पूरी कंडीशन बताता है और फिर उसको देख के ब्लश करने लगता है। तो ये चीज़ें उसको बहुत अजीब लगती हैं क्योंकि जब वो पहले वाली लाइफ याद करती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि पहले वाली लाइफ में उसने उसको मारा था और इस वाली लाइफ में उसको ज़्यादा अहमियत देता है उसको। फिर उसके बाद एंट्री होती है एम्प्रेस की, जो अशर की छोटी बहन भी है। वो एम्प्रेस है और अशर अभी और वो भी उसी के बारे में बात कर रहा था। ये एम्प्रेस की ही प्लानिंग होती है आग लगाना और फिर अशर को कहीं वो करवा देना। उसके बाद फिर उसको गार्ड बताता है कि अशर बाबा शादी कर रहे हैं। और फिर ये सुन के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। फिर पूछती है कि वो कौन है, मैं उससे मिलना चाहूँगी। और ये सुन के उसका जो गार्ड होता है वो एक लेटर भिजवा देता है। अगले दिन जब अशर और वो चाय पी रहे होते हैं तो अशर उसको बताता है कि उसकी बहन का इनविटेशन आया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुन के वो रोने लग जाती है मन ही मन, बोलती है एक कम था जो अब दूसरी भी आ गई। ये सुन के फिर वो बोलती है कि जाना ज़रूरी है, तो वो बोलता है कि जाना ज़रूरी नहीं है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। फिर वो सडनली सवाल उठा देता है कि अब हम मैरिज कर लें। तो ये सुन के वो बोलती है कि इससे अच्छा तो हमें उसकी बहन से मिल लेना चाहिए था। ये सुन के वो बोलती है कि हमें शायद थोड़ा दिन और रुकना चाहिए। और जैसे ही बोलने वाली होती है तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी आ जाती है। उसका गार्ड आता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मर्डर हो चुका है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम हॉर्स निकालो, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करने जाऊँगा। और जैसे ही ये सुनती है रजना, उसको थोड़ा सुकून मिलता है कि चला भी गया। लेकिन फिर उसको लगता है कि यहाँ पर इतने मर्डर, फायर, ये सब कैसे हो रहा है, ये पक्का कोई ना कोई प्लानिंग की साजिश है।
उसके बाद रजीना जब अपने रूम में जाती है तो वो अपनी पर्सनल डायरी खोजती है, और जैसे ही वो डायरी खोजती है उसके साथ नेकलेस भी फंसा होता है जो उसको असर ने गिफ्ट करा होता है। वो नेकलेस देख के वो अजीब सा फील करने लगती है। फिर वो उसको साइड में रख के अपनी डायरी खोलती। जैसे ही वो अपनी डायरी खोलती है वो देखती है वो तो पूरी ब्लैंक है, लेकिन उसमें तो उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी इवेंट्स के बारे में। और जैसे ही उसको ब्लैंक देखती है वो परेशान हो जाती है कि अब क्या हो गया, अब कौन सी ये नई मुसीबत है। और जैसे ही वो उसको ब्लैंक देखती है फिर आके बेड में बैठती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वो लेट जाती है क्योंकि वो इतना परेशान हो चुकी होती है, थक चुकी होती है सारे इवेंट से, क्योंकि उसको मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता होती हैं लेकिन ये टाइमलाइन उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है। फिर नेक्स्ट उसमें अशर जाता है उस मर्डर प्लेस में और देखता है कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड का मर्डर बहुत ब्रूटली हुआ होता है। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को बताता है कि तुम्हें ये ऐसा ऐसा करना है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है मैजेस्टी से मिलने, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है हमको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जैसे ही वो मैजेस्टी से मिलता है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन बताता है कि अभी तक क्या कैसे हो रहा है, बट अभी तक ये पता नहीं चलता कि उसका मर्डर किसने करा था। और फिर मैजिस्ट्रेट उससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी की डेट वगैरह फिक्स हो गई, और फिर वो ये सुन के बोलता है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पता चलता है वो लोग काफ़ी क्लोज़ हैं। और फिर नेक्स्ट उसमें दिखाया जाता है कि जो रचना रहती है वो लाइब्रेरी में कुछ देखने गई होती है। उसने कुछ बुक्स खोली होती है लेकिन उसको सारे इवेंट्स घूम रहे होते हैं कि कैसे उसके साथ अशर बिहेव करता है बहुत कामली, बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर बटलर आके उसको बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। जैसे ही वो नीचे आती है वो देखती है उसकी फ्रेंड ही मिलने आई है उससे, और जब उसकी फ्रेंड उसको देखती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है और फिर बोलती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हो, तुम परेशान तो नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उसको आके गले मिल लेती है। जैसे ही वो उसको गले मिलती है फिर उसको खींच के लेकर आके सोफे में बैठाती है और बोलती है चलो तुम कुछ स्नैक्स खाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हो तो अब तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और फिर वो लोग जैसे ही जाके बैठते हैं तभी अशर आ जाता है। अशर उसको देख के बोलता है कि ओ यार तुम्हारे लिए तो गेस्ट आया है, मुझे भी हेलो बोलना चाहिए। और जैसे ही वो हेलो बोलने आता है वो बैठ ही जाता है रोजिना के साथ। ये देख के उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही हैं गॉसिप्स के बारे में। तो वो बोलते हैं कि मैं भी इंटरेस्ट ले सकता हूँ गॉसिप्स में। और फिर ऐसे ऐसे उन लोग की बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो लोग बहस करने लगते हैं। और इसको देख के रोजिना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। फिर वो दोनों एक दूसरे को टोंट मारने लगते हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। और फिर उसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं। फिर रजीना को एकदम से याद आता है कि पहले वाली टाइमलाइन के हिसाब से तो यही दोनों को कपल होना चाहिए था, मैं तो उन लोग के बीच में आ गई। तो फिर वो वापस बैठ जाती है और फिर उन लोग की बातें सुनने लगती है। उसके बाद फिर उसकी दोस्त चली जाती है और जाते जाते बोलती है कि नेक्स्ट टाइम हम कहीं और मिलेंगे। उसके बाद फिर जब उसको छोड़कर वापस आती है तो उसका हस्बैंड सामने ही खड़ा होता है और उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई हो। और फिर वो पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी फ्रेंड ज़्यादा अच्छी है ना मुझसे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा तो मैं दिखता हूँ। और फिर वो उसकी चमक और खुशी देखकर बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है। उसको लगता है कितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और देन फिर वो वहाँ से चली जाती है ब्लश करते हुए। तभी वहाँ से उसका साइड में एक गार्ड आ जाता है जो स्पाई उसने लगाया था मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला वहाँ पर। तो उसने बोला कि हाँ मुझे 3 और लाशें मिली हैं वैसी ही हालत में, लेकिन वो एक साथ थी एक गोडाउन के अंदर। फिर वो उस गोडाउन में जाके देखता है और उन सब की हालत देख के उसको समझ में आता है कि इनका मर्डर भी बहुत ब्रूटली करा गया है, क्योंकि उन लोग का फेस पूरा चपटा कर दिया जाता है। फिर वो उससे कुछ बातें करने लगता है कि अब तुम इस वे में कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फिर एम्प्रेस जो यहाँ की विलेनेस हो सकती है उसकी एंट्री होती है एक बहुत ही ज़्यादा भयानक स्माइल के साथ, और वो कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ही रही होती है।